हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ईद बहुत 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 मुबारक हो। यूएई में ईद तो कल ही हो गई थी और इंडिया में ईद आज है। तो जो भी इंडिया में लोग ईद मना रहे हैं उनको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम इमरान है और मैं यूएई में पिछले 4 सालों से रह रहा हूँ। 29 अप्रैल को 4 साल हो गए थे मेरे को यूएई के अंदर, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है मुझको यूएई का एंड सऊदी का। सऊदी में मैंने 3-4 महीने काम किया था बीच में। मैं एक प्रोजेक्ट पे गया था सऊदी। तो ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस जो है वो यूएई में दुबई का है। सो और मैं एक ई कॉमर्स कंपनी में जॉब करता हूँ। और इस चैनल का बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं बता सकूं कि एक मिडिल क्लास इंडियन कैसे रहता है यूएई के अंदर। मैं रिसेंटली मैरिड हूँ, मेरी शादी को 1 साल हुआ है। तो मेरी वाइफ जो है मेरे साथ ही रहती है दुबई के अंदर। सो एक मिडिल क्लास इंडियन कैसे रहता है दुबई के अंदर, क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट होती है, कितना खर्चा आता है, और कैसे हम लोग घूमते फिरते हैं यूएई के अंदर, कौन कौन सी जगह आप घूम फिर सकते हैं, कौन सी जगह घूमनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। और अभी क्या कहते हैं, अगर मैं कहीं भी यूएई में या आप यूएई के बाहर ट्रैवल करता हूँ तो उस रिगार्डिंग पूरा मैं इस चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा कि अगर कोई बंदा दुबई से प्लान कर रहा है जॉर्जिया, आर्मेनिया, बाकू वगैरह के ट्रिप, या फिर यूरोप की ट्रिप प्लान कर रहा है, तो वो कैसे एक बजट में ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा मकसद है इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने का। एंड जी, उस सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा जो चैनल पे जो कंटेंट रहेगा ये वो रहेगा, हम मैं अपना 4 साल का एक्सपीरियंस कैसे यूज़ कर सकता हूँ यूएई का आप लोगों की हेल्प करने के लिए। सो मैंने यूएई से पहले 4 साल एक इंडिया में ई कॉमर्स कंपनी में, नोएडा में बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करी हुई है। वहाँ पे मैंने अपने दोस्तों को, एटलीस्ट 5-6 दोस्तों का मैंने वहाँ पे जॉब लगवाई थी। तो मतलब मतलब मेरे रेफरेंस के थ्रू मैंने अपनी ही टीम में या फिर अपने जो कोलीग्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट थी उनको रेफ़र किया था मैंने, और उनकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब लग गई थी उन लोगों की। तो वही मैं चाह रहा हूँ कि अब मुझे जब 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है दुबई के अंदर, तो क्यों ना जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, भाई लोग बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर, जिनको जो अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। सो देखिए, मैं दुबई में रहता हूँ तो मैं आपको दुबई के बारे में ज़्यादा बता पाऊँगा। शारजा, अजमान, रसल खैमा के बारे में, अलैन के बारे में, अबू धाबी के बारे में मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, बट आई विल ट्राई टू गेट दैट नॉलेज एज वेल फॉर यू गाइस, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, कोलीग, रिश्तेदार लोग रहते हैं वहाँ पे भी। तो मैं आपकी इस मामले में हेल्प करना चाहता हूँ कि आपको जब आपने मन बना लिया है या फिर एक आप जॉब करने की सोच रहे हैं गल्फ कंट्री में, स्पेशली यूएई के अंदर, तो क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं और उन चैलेंजेस को आपका भाई इमरान कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, ये चैनल मैंने किसी पैसे के लिए ये नहीं किया है, ये बस मैं चाहता हूँ क्योंकि 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे, कि मैं आपको बता सकूँ कि व्हाट इज़ द राइट वे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आई विल गिव यू अ वेरी लेटेस्ट एग्जाम्पल। मेरे एक मेरी वाइफ के रिश्तेदार के थ्रू कोई बंदा आया था यूएई के अंदर। तो उसने मेरे ख्याल से 1.25 लाख किसी एजेंट को लखनऊ में पे किया था। उस एजेंट ने उस बंदे को यूएई भेजा। कोई आइलैंड है यहाँ पे, कोई आइलैंड बन रहा है, मैन मेड आइलैंड, उसको वहाँ पे रखा। पहले तो उसको अजमान की लेबर कैंप पे 15-20 दिन रखा वहाँ पे। उसने वो खाना पीना भी वो खुद से खा रहा था, बस उसने बंदे ने उसका टिकट करवा के उसको भिजवा दिया यहाँ पे। उसके बाद उसको किसी मैन मेड आइलैंड में रखा, 1.5-2 महीने काम कराया और उसको यहाँ से भगा दिया टिकट करा के कि आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, भगा दिया। तो उस बंदे के 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए और उसको जॉब नहीं मिली। तो उन सब एजेंटों के पास ना जाके आपका भाई आपको एक गाइड कर सके कि यार कैसे कैसे आपको जॉब मिल सकती है यहाँ के अंदर। अभी रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे ही मेरे बिल्डिंग के नीचे ही एक सुपरमार्केट है। उस सुपरमार्केट में बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि उनको कैशियर चाहिए।
कैशियर की सैलरी 2000 दिरहम थी। मैंने अपने एक था जानने वाला बंदा, उसको रेफ़र किया, वहाँ पे उस मैनेजर से बात करी और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो है 3 दिन के अंदर वहाँ पे जॉब लग गई। तो जब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत लाइक अच्छा काम है, शबाब वाला काम है, अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ ऐसे, तो मेरे जहन में आया कि लेट्स क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो जहाँ पे अपने भाई लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। अगर किसी को यहाँ पे आना है यूएई के अंदर, कैसे आ सकते हैं, क्या क्या रास्ते हैं आने के, कितना खर्चा आएगा, कहाँ रहें, कहाँ खाएं, कहाँ इंटरव्यू के लिए जाएं, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को, तो वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा इस चैनल के अंदर। सिंस आई एम वर्किंग हेयर फ्रॉम द लास्ट 4 years और मेरी जो छुट्टी होती है ऑल्टरनेट सॉरी हाँ, सैटरडे संडे में छुट्टी होती है यहाँ पे, और तो उस 2 दिनों के अंदर जो 5 वर्किंग डेज होते हैं उसके अंदर आई विल ट्राई टू गॉज द जॉब मार्केट हेयर। और जहाँ जहाँ मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है थ्रू माई रेफरेंस, कोलीग्स, फ्रेंड्स, या फिर वेबसाइट के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन पे मैं बहुत एक्टिव हूँ। लिंक्डइन पे अगर कोई जॉब मुझे दिखती है आप लोगों के लायक, तो मैं आप पे कमेंट, मतलब हर वीक में 1 या 2 बार आपको वीडियोस बनाऊंगा मैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज हियर। अगर आपकी कुछ भी डाउट्स है यूएई में आने के लिए या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो ये लोग देख रहे हैं या उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह जो जाना चाहते हैं, आप इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अब जो मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं आपकी 2 कैटेगरी में हेल्प करने वाला हूँ। फर्स्ट कैटेगरी जो होती है, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, 5वीं 6ठी पास 12th तक जो भी लोग होते हैं, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके लिए क्या क्या जॉब्स मिलती है यूएई के अंदर, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने अपने आसपास देखा है। हो सकता है और भी जॉब्स हो जो जिसके बारे में मुझे पता ना हो, अगर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। सो एक होती है वेयर हाउस की जॉब, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वेयर हाउस की जॉब। वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम, जहाँ पे बहुत सारा सामान जो है एक कंपनी अपना ला के रखती है और अपने रिटेल स्टोर्स में अपने ई कॉमर्स कस्टमर्स को भेजती है। तो यहाँ पे इनबाउंड का काम होता है, आउटबाउंड का काम होता है। इनबाउंड का मतलब ये होता है जब कोई वेयर हाउस से माल रिसीव होता है, तो इनबाउंड में बहुत सारी लेबर लगती है उस माल को उठा के, उसका क्यूसी करके रैक में रखने का, तो ये इसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। और सेकंड है आपका आउटबाउंड, जहाँ पे फिर अगर कोई माल बिकता है या फिर किसी स्टोर में भेजना हो, तो वहाँ पे लोग उस रैक से माल निकाल के गाड़ी में लोड करवाते हैं। सेकंड होती है आपकी, जो आजकल बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूएई के अंदर, इज़ योर डिलीवरी जॉब। यहाँ पे इंडिया में जोमेटो स्विगी होता है, यहाँ पे जोमेटो है, यहाँ पे आपका इंस्टामार्ट है, यहाँ पे आपका तलाबात है, यहाँ पे आपका नून है। नून एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है बिल्कुल फ्लिपकार्ट की तरह। यहाँ पे अमेजोन है, यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। यहाँ पे लैंडमार्क ग्रुप है, यहाँ पे अपैरल ग्रुप है, यहाँ पे रेड टैग है, यहाँ पे अलशाया है, यहाँ पे बहुत सारी चेन्स हैं जिसको डिलीवरी राइडर चाहिए होते हैं। देन यहाँ पर आते हैं सुपरमार्केट जॉब। यहाँ पे इंडिया की तरह छोटे मोटे शॉप्स नहीं होते, यहाँ पे बड़े बड़े शॉप्स होते हैं जहाँ पे 15, 20, 25 लोग एक शॉप में काम करते हैं। तो वहाँ पे आपको स्टॉक को लगाना पड़ता है, या कैशियर के लिए आप करना पड़ता है, बुचरी करनी पड़ती है आपको, तो स्टॉक कीपिंग करनी पड़ती है आपको। तो इस टाइप की जॉब्स होती हैं। सेकेंड फिर होता है आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जॉब। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने बहुत देखा है, कंस्ट्रक्शन में बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। देन आपका कुक, मैं अपना एक बताता हूँ एक्सपीरियंस। मैंने 2 साल कुक लगवा रखा था। कुक के लिए मैं और मेरा फ्रेंड जो है वो 700 से 800 दिरहम हम कुक को दे रहे थे पर मंथ। वो आता था और क्या कहते हैं अपना शाम के टाइम मेरा डिनर, मेरा ब्रेकफास्ट और मेरा लंच, तीनों टाइम का खाना वो एक बार बनाता था हमारे लिए। तो ऐसे एक नॉर्मल कुक जो है वो 10-12 जगह काम करता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना कमाता होगा। लेकिन इस केस में वीज़ा वो खुद सेल्फ स्पॉन्सर करता है। तो एक कुक की जॉब कर सकते हैं अगर आप कम पढ़े लिखे, खाना बनाना आता है आपको तो। अगर आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं तो फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताई आपको, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। सेकंड कैटेगरी है जो ठीक ठाक पढ़े लोग हैं। उनमें आपका आता है रिटेल चेन्स में, जो आपके बड़े बड़े मॉल्स के अंदर शॉप्स होती हैं, रिटेल शॉप्स होती हैं, मॉल मैनेजमेंट होता है। तो वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं शॉप्स के अंदर एज अ सेल्स एसोसिएट, एज अ सेल्स कंसल्टेंट। देन आप रेस्टोरेंट इंचार्ज बन सकते हैं यहाँ पे, जो जोमेटो और तालाबात के ऑर्डर्स को जो है बाइफरकेट करके किचन में देता है प्रोसेस करने के लिए। और डाइनिंग अगर आप रेस्टोरेंट है आपका, तो वहाँ पे वो ऑर्डर वगैरह लेता है आपका,
बिलिंग वगैरह करवाता है। देन लॉजिस्टिक्स की जॉब मिलती है आपकी। देन आजकल ई कॉमर्स बहुत बूम पे है यहाँ पे यूएई के अंदर, तो यहाँ पे ऑनलाइन कैटलॉग अपलोड करना, अमेजोन नून वगैरह के सेलर पोर्टल मेंटेन करना, डिजिटल मार्केटिंग के कैंपेन्स रन करना, तो ये सब जॉबें होती हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको और भी बताऊँगा जॉब्स के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के लिए। ये पहला इंट्रो वीडियो था मेरा, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि ये राइट ऑडियंस तक पहुंच जाए। आपका एक लाइक एक शेयर किसी को जॉब दिला सकता है। हमें पता है इंडिया में इस टाइम पे रिसेशन चल रहा है, जॉब्स की बहुत कमी है, इंडियन करेंसी बहुत डिप्लीट हो रही है, तेल के दाम बहुत बढ़े हुए, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, और इस टाइम पे सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो जिन लोगों को एक यूएई के अंदर गल्फ कंट्रीज में एक जॉब करनी है या करियर बनाना है, तो वो लोग आ सकते हैं यहाँ के अंदर। और जो लोग नए नए कॉलेज ग्रेजुएट हैं, पास आउट हैं, एमबीए या ग्रेजुएशन करी हुई जिन्होंने, अगर उनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी आ सकते हैं यहाँ पे। 2-3 साल के स्ट्रगल में इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं यहाँ पे अंदर, एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं। और बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप लोगों को। खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह पाक को याद करें, और सब कुछ सही हो जाएगा आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में कोई टेंशन है तो उसकी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।